नमस्कार दोस्तों, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 7 मई 2020 के डेली करंट अफेयर, जो आपके आगामी परीक्षा यूपीएससी, यूपीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि पहला, ई-कोपसेंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, NIAB यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है। थर्ड स्टेटमेंट है, ई-कोपसेंस एक बायोसेंसर टेस्टिंग डिवाइस है जो लगभग 20 सेकंड में कोविड-19 वायरस का टेस्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही हैं। ये लार यानी सलाइवा से टेस्ट करता है और ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, यानी तीनों ही कथन सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन वंदे भारत किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो मिशन वंदे भारत एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। जो विदेश में भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत शुरू किया गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कल से लिया नॉन एलाइड मूवमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम नाम भी बोलते हैं, वर्तमान में लगभग विकासशील देशों के 120 भागीदार हैं, यानी 120 सदस्य हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, हाल ही में इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हिस्सा लिया। और थर्ड स्टेटमेंट है, वर्तमान में नाम की अध्यक्षता अजरबैजान के पास है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट के नए CEO कौन बने हैं? तो फ्लिपकार्ट के नए CEO श्री राम वेंकट रमन बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया है। ये भी जो ऑपरेशन है वो विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया है। जो कोविड-19 के चलते विदेशों में फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व युद्ध 2 का पदक या अवार्ड दिया है? तो ये दिया गया है किम जोंग उन को। ये नॉर्थ कोरिया के अध्यक्ष हैं, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ये, तो उनको दिया गया। जबकि मून जे इन साउथ कोरिया के हैं। ध्यान रखिएगा, किम जोंग उन जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे थे, उनकी डेथ की खबरें भी आई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फंसा चुके हैं। तो किम जोंग उन इंसिडेंट। आ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, आयुष कवच कोविड-19 किस प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आयुष कवच लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, GEM पोर्टल द सरस कलेक्शन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला स्पेशल के द्वारा स्पेशल कोरोना शुल्क हाल ही में लिक्विड शॉप खोली गई थी दिल्ली में, तो वहाँ पे 70% तक लगाया गया था, तो उसको स्पेशल कोरोना फीस बोल दिया गया था। अगर 100 रुपये की चीज़ है तो वो 170 में मिलेगी, तो ऐसे ही 70% ज़्यादा उसको कोरोना फ़ी बोल दिया गया था, तो वो लगाया गया दिल्ली में। और भी कई राज्य इसको लगा रहे हैं, लेकिन पहली बार दिल्ली में लगाया गया। आगे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। इन्हें दोबारा बनाया गया है, पहले भी यही थे। और 1921 में शुरुआत मानी जाती है लोक लेखा समिति की। और इसके जो सदस्य हैं वो 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, तो टोटल 22 सदस्य होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष है वो किसी मंत्री को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन विपक्ष का ही नेता होगा, तो अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है दोबारा। कौन बनाता है? लोकसभा का। में वायुसेना का पायलट, पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो वो बने हैं, सबको पता होगा, काफ़ी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, ये राहुल देव। आगे चलते हैं।
आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में किसे नामित किया गया है हाल ही में? तो तरुण, ये मिसप्रिंट है, बजाज है, तरुण बजाज को नामित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए डिवाइस विकसित की है, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है रक्ष। अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाए कि रक्ष क्या है, तो अभी आपको बताना है कि सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस है। तो ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।